तो दोस्तों एक बार फिर नेशनल इंग्लिश ग्रामर की तरफ से आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। लिखा है कि इंग्लिश ग्रामर में इन्वर्जन क्या होता है। भाई अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इंग्लिश को जान रहे हैं, तो इसमें एक इन्वर्जन टॉपिक होता है। वो क्या होता है? क्या आपको पता है कि क्या होता है? अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि नहीं पता था। अगर आपको पहले से पता था तो आप बोलेंगे यस मुझे पहले से पता था। तो आज हम इन्वर्जन बताएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इन्वर्जन जो है अक्सर लोग जिनके पास इंग्लिश का नॉलेज होता है वही लोग बोलते हैं या लिखते हैं। देखिए आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं कि इन्वर्जन क्या है। इन्वर्जन लिखा है कि व्हेन द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज्ड। बोल रहा है कि अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब पर हो, ठीक, और उसको तुरंत चेंज कर दिया जाए। चेंज करने के मतलब कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आ जाए, ठीक, तो उसे हम कहते हैं एन इन्वर्जन। हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट के आधार पर अगर कोई सेंटेंस बनता है तो वो इन्वर्जन कहलाता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब आया हुआ है तो एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट के पैटर्न पर अगर कोई सेंटेंस का क्रिएशन होता है, कोई निर्माण होता है, तो वो इन्वर्जन कहलाता है। यहां एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा क्लियर आएगा। देखिए क्या लिखा है। एग्जाम्पल में लिखा है, एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा है कि ही इज टीचर। अब ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन इसी बात को अगर कहा जाए इज ही अ टीचर, तो ये भी नॉर्मल नहीं है, ये इन्वर्जन हो गया। क्योंकि ही प्लस वर्ब और इसमें वर्ब प्लस ही, यानी ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक। तो इस तरह के जब सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो उसे इन्वर्जन बोलते हैं। लेकिन अब इससे अच्छी चीज इस वीडियो में जानेंगे। यहां क्या लिखा है, और सेंटेंस लिखा है कि आई हैव नेवर सीन सच थिंग। मैंने ऐसा कोई वस्तु आज तक नहीं देखा हूं, मैं आज तक ऐसा कोई चीज नहीं देखा। तो इसी बात को अगर आप बोलेंगे नेवर हैव आई सीन, अब देख ले ना, आई हैव नेबर यानी आई हैव नेबर यहां लगा है। लेकिन अगर नेबर यानी नेगेटिव अगर कोई एडवर्ब पहले आ जाए, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो वो सेंटेंस इन्वर्जन कहलाएगा। तो आई हैव नेवर सीन सच थिंग, यह एक नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन इसी बात को अगर नेवर हैव आई सीन सच थिंग, यह एक इन्वर्जन है। तो सेंटेंस नॉर्मल हो या इन्वर्जन हो, अर्थ में किसी प्रकार के चेंजिंग नहीं होगा, सेम अर्थ होगा। आई हैव नेवर सीन सच थिंग, आज तक, अर्थात कहने का मतलब कि मैं ऐसा कोई वस्तु नहीं देखा हूं या ऐसा कोई चीज नहीं देखा हूं। इसी बात को नेवर हैव आई सीन सच थिंग, सेम अर्थ होगा जो पहले सेंटेंस का हो रहा है। ही रेयरली कम्स हियर, रेयरली मतलब होता है कभी कभार, यानी बहुत कम, वह बहुत कम यहां आता है। लेकिन इसी बात को कहा जाए रेयरली डज, देख रहे हैं ना, पहले एडवर्ब, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब और तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट। ही रेयरली कम्स हेयर, इसी बात को रेयरली डज ही कम हेयर, लेकिन अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप कि ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब हम रूल वाइज करके पढ़ते हैं। नेगेटिव एडवर्ब के साथ, भाई एडवर्ब कुछ नेगेटिव होते हैं, ठीक। अब कौन कौन से हैं? जैसे नेवर हो गया, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया। इस रेयरली और सेल्डम दोनों का अर्थ होगा बहुत कम, जो नेगेटिव सेंस देता है, बहुत कम। और नेवर का मतलब नहीं, कभी नहीं। जैसे मैं कभी इतना सुंदर जगह नहीं देखा हूं, मैं कभी इतना सुंदर जगह नहीं देखा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल पहले सेंटेंस बनाते हैं, आई हैव नेवर seen such a beautiful
सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक, अब एक नॉर्मल सेंटेंस है, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। इसी बात को इन्वर्जन में बोलेंगे तो क्या करेंगे, ये नेगेटिव वर्ड पहले आया है, पहले लिखेंगे नेवर, दूसरे नंबर पर हैव और तीसरे नंबर पर आई। बस इतना ही चेंजिंग करना है, बाकी वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा इसमें जोड़ देना है। सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये आपका इन्वर्जन बनकर तैयार हो गया। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने यानी मैं कभी इतना सुंदर जगह नहीं देखा हूं, दोनों का सेम अर्थ होगा। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। रेयरली और सेल्डम, इन दोनों का मतलब अभी जस्ट बताया हूं, होता है बहुत कम, बहुत कम यानी नहीं के बराबर। लिखा है कि वह यहां बहुत कम आता है। तो गाइस इसको पहले हम सिंपल तरीके से बनाते हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं। वह यहां बहुत कम आता है, यानी वो यानी ही आता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट का टेंस है, तो कम में एस लग जाएगा। सॉरी, पहले लिखेंगे ही, उसके बाद बहुत कम की मीनिंग रेयरली, तब आने की मीनिंग कम होगा, उसमें जोड़ेंगे एस, क्योंकि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही रेयरली कम्स हेयर। क्लियर? अब इसे हम इन्वर्जन करते हैं। तो ये जो एडवर्ब आया है ना, जब भी किसी सेंटेंस में एडवर्ब आता है तो इन्वर्जन बनाने के लिए उसको पहले लिखते हैं। जैसे रेयरली, तुरंत दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, तो इसमें लगेगा डस हे कम हेयर। रेयरली डस ही कम हेयर, या ही रेयरली कम्स हेयर। दिख रही है ना, ही रेयरली कम्स हेयर, रेयरली डज ही कम हेयर। क्लियर? अर्थ वही होगा कि वह यहां बहुत कम आता है, चाहे वो नॉर्मल सेंटेंस हो या इन्वर्जन हो। हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं, हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं, तो क्या करेंगे, वी। अब बहुत कम की मीनिंग आप रेयरली लिखिए या सेल्डम लिखिए, चलो सेल्डम लिखता हूं। वी सेल्डम मीट ईच अदर। ठीक, अब ये नॉर्मल सेंटेंस है कि हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं। वी सेल्डम मीट ईच अदर। अब इसी को इन्वर्जन बनाएंगे, तो इसमें एडवर्ब सेल्डम है, इसको पहले निकालेंगे सेल्डम, और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो सेल्डम डू वी मीट ईच अदर, ईच अदर, ये फाइनल हो गया। देख रहे हैं ना, वी सेल्डम मीट ईच अदर या सेल्डम डू वी मीट ईच अदर। सेंटेंस नॉर्मल हो या इन्वर्जन हो, हिंदी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हार्डली स्कार्सली, दोनों का मतलब होता है मुश्किल से ही, मुश्किल से ही। समझ गए ना? अब लिखा है कि मैं मुश्किल से घर से बाहर निकला ही था कि वर्षा होने लगी। ठीक, तो यहां मैं बनाया, इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, मैं मुश्किल से घर से निकला ही था, यानी आई हैड। अब मुश्किल से की मीनिंग दोनों में से कोई एक लगा दो, तो कर दो हार्डली। आई हैड हार्डली कम आउट ऑफ द होम। अब यहां पर की आया, तो अब यहां पर रूल है कि जब हार्डली वाला सेंटेंस होता है तो उस कंडीशन में अगर की आए तो की मीनिंग आपको यहां पर व्हेन लगाना पड़ेगा। व्हेन वर्षा होने लगी, तो वर्षा हुआ, ये वर्षा होने लगी ये सेंटेंस है, तो इट स्टार्टेड रेनिंग। क्लियर? ये एक नॉर्मल है। अब देखिए इसका इन्वर्जन कैसे बनेगा, तो इसमें एडवर्ब आ गया है। समझ लो कि अगर जिस सेंटेंस में एडवर्ब आ गया है, अगर आपसे कोई कहे कि इसका इन्वर्जन बनाओ, तो एडवर्ब को पहले लिखना है,
दूसरे नंबर पर उसमें अलग होना हेल्पिंग वर्ब और तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, अब बाकी सब अपनी जगह पर रहेंगे वर्ड्स। कैसे? इसको बनाएंगे ऐसे कि हार्डली, तब दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हैड, तब आई कम आउट ऑफ द होम when it started raining। क्लियर? वर्षा वाले सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट इट लगता है, तो इसलिए मैं इट लगाया। तो बोला है कि हार्डली हैड आई कम आउट ऑफ द होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो गाइज जब इन्वर्जन पर कोई सेंटेंस बनकर आ जाए, यानी एडवर्ब पहले लग जाए, तो आपके दिमाग में चलेगा कि बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस है, ठीक है? तो इससे आपको डिफिकल्टी फील नहीं करना है, उसका अर्थ वही होगा, ठीक है? दूसरा है नो सूनर, जिसका मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन आ गई। तो क्या करेंगे? इस नो सूनर पर कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं बनता है, डायरेक्ट इस पर इन्वर्जन ही बनता है। जैसे जैसे ही, इसके लिए बोलेंगे नो सूनर, जैसे ही मैं घर से, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, देख रहे हैं ना, यहां पर जैसे, यहां पर वैसे, तो जैसे का पेयर वैसे, तो पहले ये जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, पहले इसको हम बनाते हैं। नो सूनर पास्ट एंड डेफिनिट का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन। अब यहां पर वैसे की मीनिंग हमको देन लगाना है। अब समझिए क्या कह रहा है। जब नो सूनर से कोई सेंटेंस इन्वर्जन बनता है, ठीक, तो यहां पर जो दूसरा सेंटेंस है, अगर जैसे होगा तो वैसे आएगा, ज्यों ही होगा तो त्यों ही आएगा, तो यहां पर हमें एक कंजंक्शन देन लगाना, THAN। ओके, तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, ट्रेन आ गई, तो द ट्रेन अराइव्ड हो जाएगा। ओके, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, यानी नो सूनर पर हमेशा जो है इन्वर्जन ही सेंटेंस बनता है। ओके, इसका नॉर्मल सेंटेंस अगर बनाना होगा तो एज सुन एज का प्रयोग करके बनाना पड़ेगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि और किससे एडवर्ब बनता है और किससे इन्वर्जन बनता है। कंडीशनल इन्वर्जन, यानी शर्त सूचक इन्वर्जन सेंटेंस। आप सुनिए, हैड, वर और शुड, ये जो तीनों ही आप वर्ड देख रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर इनका प्रयोग हम एक इन्वर्जन के रूप में करें, तो इन तीनों का हिंदी या तो यदि निकलेगा या तो अगर निकल कर आएगा। तब आपके दिमाग में झटका लगेगा कि सर ये कैसे? भाई यदि और अगर की मीनिंग तो इफ होता है, एकदम होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर इसका प्रयोग हम इन्वर्जन के रूप में करते हैं, मतलब कि इसको हम शुरू में लिख दें किसी कंडीशनल सेंटेंस में, बस कंडीशनल सेंटेंस की मैं बात कह रहा हूं और किसी सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इसे हम शर्तसूचक वाक्य में इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर दें, तो उसका मतलब यदि या अगर निकल जाएगा। देखिए, अगर मुझे सच्चाई पता होता तो मैं आपका मदद करता, अगर, ठीक, सच्चाई पता होता तो ये होता, तो पास्ट परफेक्ट। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हैड, यहां लिखेंगे सबसे पहले हैड आई, नो का थर्ड फॉर्म नॉन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड आई नॉन द ट्रुथ, तो की मीनिंग कॉमा, मैं आपका मदद करता, तो आई would have helped you। आप समझिए क्या है। मान लीजिए हैड यहां लिखा है, तो हैड की मीनिंग यहां हम यदि से निकालना है, क्योंकि एक रूल है कि जब कंडीशनल सेंटेंस में अगर हैड या वर या शुड आप पहले लिखते हैं, तो उसका मतलब यदि
या अगर होता है। ठीक, तो मान लीजिए कि यहां पर हैड है, तो रूल यह है कि अगर पहले वाले पार्ट में हैड लगा है तो दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव पक्का लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा सर वुड हैव कहां से आया। तो रूल है कि अगर इधर हैड है तो इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल है यहां पर। तो हैड आई नोन द ट्रूथ आई वुड हेल्प्ड यू। क्लियर? अब आपको लगेगा कि हैड पहले लगा है तो इसका मतलब कि ये इंटरोगेटिव है। नहीं भाई, इंटरोगेटिव नहीं है, ये कंडीशनल इन्वर्जन है। क्लियर? लिखा है कि अगर मैं अमीर होता तो मैं बड़ा सा घर खरीदता। होता, अब यहां होता वाली बात आ गई। होता, होता, होती, होते, जैसे मैं एक राजा होता, अगर मैं एक प्रधानमंत्री होता, अगर तुम मेरे दोस्त होते, तो होता होती वाला जो है इसमें वर का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें कोई काम दिख नहीं रहा, बस होने की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, ये देख रहे हैं ना, अगर इसके लिए लिखेंगे वर आई रिच, वर आई रिच, तो की मीनिंग कॉमा, मैं एक बड़ा सा घर खरीदता, आई वुड बाय अ बिग हाउस। क्लियर? वर आई रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस। ठीक, अब यहां आपके दिमाग में चल रहा है तब यहां पर वुड क्यों लगा। तो रूल यह है कि अगर इस पार्ट में वर लगा है, वर, तो यहां वुड लगेगा। अगर इधर हैड लगा है तो यहां वुड हैव लगेगा, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिख रहे हैं ना, अगर इस तरह के सेंटेंस आपको दिख जाए, शुरू में वर हो आई तब, तो यहां इसका मतलब यदि निकालेंगे या अगर निकालेंगे। अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा सा घर खरीदता, वर आई रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस। इसको दूसरे तरीके से मान लीजिए आप इन्वर्जन नहीं बनाना चाहते हैं, जैसे इफ से बना दो, आई वर रिच I would buy a big house। देख रहे हैं ना, अब ये जाकर एक नॉर्मल सेंटेंस बना, क्योंकि यहां इफ लगा है, जो इफ अपने रूप में एकदम प्योर जो है यदि और अगर का सेंस दे रहा। लेकिन जो वर चाहे हैड लगा, भाई इनका जो ओरिजिनल अर्थ है यदि अगर नहीं होता है, लेकिन इनको इन्वर्जन में अगर लिख दिया जाए, इनको पहले लिख दिया जाए कंडीशनल सेंटेंस में, तो ये इनसे यानी इस वर्ड से, हैड से, वर से, चाहे शुड से यदि का मीन्स निकलने लगता है। यही रीजन होता है कि जब आप इंग्लिश बुक पढ़ते हैं तो आपको अर्थ नहीं निकलना आता है, यही सब रीजन है। अब हम लास्ट देखते हैं शुड पर। इसको नॉर्मल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हो या यदि हो। अगर इसको नॉर्मल देखा जाए, इफ यू नीड किसी चीज की, कॉमा, तो मुझे फोन करना, कॉल में। अब ये एक नॉर्मल है, ठीक, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इन्वर्जन बनाओ, तो किसी चीज की आवश्यकता हो, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, होने की बात कर रही है, तो हम इसमें शुड से बनाएंगे। यहां लिखेंगे शुड यू नीड में। अब देख रहे हैं ना यहां पर, अब ये जो शुड है ना, यदि का मतलब निकाल रहा है। अब यहां जो इफ है वो यदि का मतलब निकाल रहा था, ठीक। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आपको दिख जाए कंडीशनल सेंटेंस में, कौन कौन से वर्ड, वर, इफ या शुड, तो समझ लीजिए कोई सेंटेंस इन्वर्जन है और उसका हिंदी यदि अथवा अगर निकल कर आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी सेवा में हमेशा के लिए हाजिर रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।